हेलो नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र। इसके पहले मैंने राम कथा पर 71 सीरियल मैं यूट्यूब पर दे चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। आज है चललन राम लखन दुनो भाई, गंगा के तिरवे तिरवे ना। श्री राम के बार बार मना करने पर भी अयोध्यावासी वापस नहीं लौट रहे थे। श्री राम जी उनके दुख से दुखी थे। प्रथम दिन का पड़ाव श्री राम ने तमसा के तट पर डालने का आदेश सुमंत्र को दिया। लक्ष्मण ने कुश का आसन उनके आराम के लिए बिछा दिया। पूरी रात बातचीत होती रही। कुछ रात अविशेष थी, तभी श्री राम ने सुमंत को रथ ले चलने के लिए कहा। सीता और लक्ष्मण के साथ उसमें बैठकर अयोध्या वासियों को सोया हुआ छोड़कर वे चल दिए। उन्होंने सुमंत जी को इस प्रकार का रथ चलाने के लिए कहा जिससे रथ के पहियों के निशान भूमि पर न पड़े, और अयोध्यावासी वहीं से लौट आए। उसके बाद श्री राम श्रृंगवेश्वरपुर पहुँचे। वहाँ का राजा कुहराज निषाद था। वह अत्यंत पराक्रमी तथा श्री राम के बचपन का मित्र था। जब उसे पता चला कि श्री राम श्रृंगवेश्वरपुर की सीमा में आए हैं, तब वह अपने मंत्रियों सहित उनसे मिलने के लिए आया। श्री राम ने उनका खूब सम्मान किया। दोनों मित्र परस्पर गले मिले। श्री राम के वनवास का समाचार सुनकर गृह बहुत दुखी हुआ। गुह बोला, श्री राम, मेरी प्रार्थना है कि आप यहीं रहें। मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। श्री राम ने कहा, मित्र, तुम बहुत उदार हो। मैं तुम्हारे आमंत्रण के प्रति कृतज्ञ हूँ, परंतु मैं तुम्हारे महल में नहीं रह सकता। मुझे पिताजी के आदेश से 14 वर्ष का समय वन में बिताना है। फल मूल ही हमारा आहार होगा, इसलिए मुझे क्षमा करो। मैं पिताजी के आदेश से बंधा हुआ हूँ। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के सानिध्य में गुहराज ने भी वह रात वहीं बिताई और कंद मूल अर्पित कर भक्ति भाव से उसका आतिथ्य स्वीकार किया। श्री राम और सीता को कुशासन पर सोए हुए देखकर गुहराज को दुखी हुआ। लक्ष्मण ने उनसे उपदेश से उसे धीरज बंधाया। प्रातःकाल संध्या वंदन के निवृत्त होने के बाद श्री राम ने आगे की यात्रा पैदल करने का निर्णय किया। उन्होंने हाथ जोड़कर सुमंत से कहा, तात, आप हमारे पूज्य और हमारे पिता के परम मित्र हैं। अब हम यहाँ से आगे पैदल चलेंगे। आप यहाँ से रथ लेकर अयोध्या लौट जाएं। मेरी अनुपस्थिति में मेरे माता पिता अत्यंत दुखी होंगे। आप उन्हें समझाकर धैर्य दीजिएगा।
उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहिएगा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। सुमंत को विदा करके श्री राम गंगा तट पर पहुँचे। उन्होंने केवट से नाव ले आने के लिए कहा। वह भगवान का गुप्त प्रेमी और हठीला भक्त था। उसने कहा, प्रभु, नाव में ले आने के लिए मेरी एक शर्त है। नाव में बैठने से पूर्व आपको मुझे अपना पैर धुलवाना पड़ेगा। यह सुनकर आपके चरण रज में विलक्षण शक्ति है, जिसका स्पर्श होते ही एक शिला सीता स्त्री बन गई थी। यही आपके चरण रज के स्पर्श से मेरी नौका भी स्त्री बन गई तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी। यही मेरी जीविका का साधन है और मैं इसी के द्वारा संपूर्ण परिवार का पालन पोषण करता हूँ। इसलिए यदि उस पार जाना चाहते हैं तो अपने पैरों को धोने का आदेश दें। यदि ऐसा न करेंगे तो एक और उपाय है। यहाँ से थोड़ी दूर गंगा जी में कमर भर जल है, वहाँ से आसानी से पार कर सकते हैं। श्री राम ने कहा, भैया तुम यही करो, जिससे तुम्हारी नाव बची रहे। भगवान का आदेश पाकर केवट परम प्रसन्न हुआ। उसने कठौता में जल लाकर प्रभु का चरण धोने के बाद परिवार सहित चरणामृत लिया और भगवान को उस पार ले गया। केवट के भाग्य धन्य हैं। ये था मेरा भगवान राम का चललन राम लखन दुनो भाई, गंगा के तिरवे तिरवे ना। नमस्कार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।